संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। हेलो स्टूडेंट्स। संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम रिवाइज। ओके, हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग। हेलो राजनंदिनी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल? चलो मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई दो इन द चैट बॉक्स। हाय साक्षी, हेलो। चलो जल्दी से मुझे रिप्लाई दो। 8 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। ओके, hello students. Hi Shreya. Okay, am I visible now? Hi Pradeep. Hi Pradeep, I'm fine. Shreya, am I audible now? चलो जल्दी जल्दी, we can't see you or no you are audible. Okay, am I audible now?
Yes, ma'am. Okay. So before starting the lecture, I just want to ask you a few questions. Okay? So you guys are from CBSE, right? CBSE board, right? तो मुझे बताओ which difficulty you guys face. Aditya, we will provide you the timetable. Our timetable is there in our Telegram group. So you just go through. Okay? Yes. चलो. So tell me which difficulties you guys face. जल्दी जल्दी chat box में बताओ. Then we will start our lecture. Okay? Okay, no problem, Shreya. You are from Maharashtra board. You can also attend this lecture, ma'am. Please take lecture of class 8 CBSE Science and Maths, both subject. Okay, Rajnandini, we are going to take those lectures. I wanted to inform you that I haven't received any certificate for the quiz session that were held last week. I won 2 quizzes, one in 9th. Okay. Okay, Shreya. Okay, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है? Hi, Vaidehi. श्रेया, it is sent in a group. Okay. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं life processes. Okay. This is for class 10. Okay. So I think is there any properly? Is there is check? It is there. Okay. Hi, Vaidehi. Okay, Pradeep. No problem. Okay, I'll inform them. तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा टाइम टेबल. ओके, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि which difficulties you guys face. As a CBSE student, आपको कौन सी difficulties आती है? That notes available नहीं है, or any author is not available. That or any questions, anything. ओके प्रभाकर, नो प्रॉब्लम, आप ये लेक्चर अटेंड कर सकते हो बिकॉज ये लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक है और इसमें सब प्रोसेसेस कवर है इंक्लूडिंग योर बेसिक्स. तो इससे क्या होगा कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा. Chapter 6 Life Processes. Introduction. नो प्रॉब्लम इफ नो वन इज देयर फ्रॉम CBSE, क्योंकि ये टॉपिक कैसे है, ये बेसिक टॉपिक है और इसमें क्या है, ये टॉपिक में सब बेसिक्स कवर है एंड आल्सो द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज आल्सो देयर, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, लाइफ प्रोसेसेस. सो ओके प्रभाकर, चलो व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? आपको ये वर्ड के बारे में अगर आपने पढ़ा, इफ यू रीड दैट वर्ड अगेन, लाइफ प्रोसेसेस, तो आपको क्या पता चलता है? व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? That life processes मतलब क्या? No problem, Sakshi. Just give me the answer. What is mean by the life processes? The processes which occurs, right? मतलब जो processes होते हैं, for example, our digestion, respiration, excretion, then also the simple things like our movement, जो भी हम लोग छोटी छोटी movement करते हैं. Okay, so these are what? These are the processes. तो हम लोग को ये chapter में हर process के बारे में पढ़ना है, right? As yes, ma'am, I'm from Maharashtra State Board, but I learned CBSE also. Yeah, Rajnandini, that's very good कि आप ये भी lectures attend करते हो, क्योंकि क्या है, आपके सब topic इसमें cover होते हैं. Okay, right. So the thing, what I was saying, कि सब processes के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. Okay, step by step. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? Okay, so starting from the basic thing, as you see here on the screen, that उन्होंने क्या बोला कि what is the difference between alive and not alive. अगर मैं आपको बोलूँ कि मैम, I think process that happen in our life. Very good, Pradeep. Heterotropics. Didubai is saying heterotropic. Okay. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि what is meant by living and alive or not alive, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? What is meant by alive and those who are not alive? What is the basic thing in that? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or
a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. ओके तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या बताया कि इन्होंने क्या बोला कि वो डॉग इज रनिंग, काउ इज च्यूइंग द कर्ड एंड आल्सो द मैन इज शाउटिंग. तो इससे हमें क्या पता चलता, अलाइव हैज अ लाइफ. वेरी गुड, बायोटिक एंड अबायोटिक. साक्षी इज आल्सो राइट. तो सो ये जो चीजें हैं दैट वी आर राइट नाउ लुकिंग, सो इसमें क्या पता चल रहा है कि दीज थिंग्स आर लिविंग. ओके, पर अगर अभी इन्होंने आगे और एक अच्छे से बताया, ठीक है. What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर ये डॉग, काउ और वो जो मैन जो शाउट कर रहा था, अगर वो सो रहे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसे नॉन लिविंग बोलेंगे क्या, कि दे आर नॉट अलाइव? अगर वो सो रहे तो जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में. राजनंदिनी सेइंग अलाइव मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉट अलाइव मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, very good Rajanandini. Rajanandini saying is abiotic and abiotic. Alive is working body. पर मुझे बताओ if those people, if that man, that cow and dog, अगर वो सो रहे हैं तो वो क्या alive है कि live, मतलब they are not alive. Very good. तो सब लोग ने क्या बोला कि वो alive है, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो तब भी हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे कि हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग चालू रहता है. ओके, पूरा बॉडी वर्क, या वेरी गुड. तो पूरा बॉडी इज वर्किंग एट दैट टाइम आल्सो. सो हम लोग को पता चला व्हाट इज मीन बाय लाइव एंड अलाइव. वेरी गुड. साक्षी इज सेइंग दैट बिकॉज रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस आल्सो. या We would still think. ठीक है, तो हम लोग को ये पता चला कि लाइव मतलब क्या, अलाइव मतलब क्या. ठीक है, वैसे ही प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर व्हाट? प्लांट्स आर लिविंग. ओके, But plants, how do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of colors other than green? देखा तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि प्लांट्स आर लिविंग और नॉट, दे आर अलाइव और नॉट. जैसे कि हमें क्या पता चलता है, बेसिक थिंग जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये प्लांट ग्रीन है, इट मीन्स इट इज अलाइव. पर इन्होंने क्या बोला कि अगर उसका कलर इज डिफरेंट, ओके, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो, अगर उसका कलर डिफरेंट है तो वो अलाइव नहीं है. यस, राजनंदिनी इज आल्सो राइट. They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. ओके, सो अभी हम लोग आगे जाते हैं. वेरी गुड. तो दैट कलर डजंट मैटर, वो फिर भी अलाइव होते हैं. तो हम movements over very small scales will be invisible to the naked eye. For example, movements of molecules. जैसे कि अभी उन्होंने क्या बोला है कि मूवमेंट्स, जो मूवमेंट मतलब अगर मैंने एक ग्लास उठा के यहाँ पे रखा तो दैट इज अ विजिबल मूवमेंट, जो हमें दिखता है कि हाँ दैट मैन इज अलाइव, सो शी कैन जस्ट होल्ड दैट ग्लास और शी कैन मूव. तो वहाँ पे क्या हुआ कि मूवमेंट हुआ. इट मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें, जो मूवमेंट्स है वो हमें सिर्फ दिखती है. ओके, सो जो दिखती है वही अलाइव है, ऐसी नहीं है. हमारे बॉडी में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हमें नहीं दिखती. तो यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, द प्रोसेस आर ऑल लिविंग ब्रेथ. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि स्मॉल स्केल में भी इनविजिबल मूवमेंट होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती. वी आर नॉट एबल टू सी दोज मूवमेंट. ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, और हमारे बॉडी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सेल्स है, राइट. हमारी बॉडी में जो सेल्स है, टिश्यू है, जो सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, एक मिलके ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब क्या, जो भी बॉडी में मूवमेंट है विच आर नॉट विजिबल, वो मूवमेंट्स भी क्या हमें बताती है, दैट वी आर अलाइव. ओके, तो इसमें ये बताया है. अंडरस्टूड गाइस? आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है?
Why I am explaining you the basic thing, आपको ऐसे लगता होगा कि मैम movement means yeah the molecules is the example of movement, but I am explaining you because when you will write the answer you will elaborate that point that yes movements are like this. आप compare कर सकते हो, okay? That's why I am explaining you the basic things. Is this invisible molecular movement necessary for life? Okay, they are asking also the same thing, that is this invisible movement necessary for life? Yes, they are necessary for life. Molecular movement in them until they infect some cell? अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. इफ यू टॉक अबाउट द वायरस कभी उसका मूवमेंट करता है जब वो एक उसके साथ में अगर वो कांटेक्ट में आता है, इफ इट इंसेक्ट्स सम सेल तभी वो मूवमेंट करता है, और जब तक उसके कांटेक्ट में वो सेल नहीं आता तब तक वो क्या रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर जगह पे वैसे ही रहता है, राइट? तो इसके अगर हम लोग ने उसको बोला कि वायरस इज लिविंग और मीन्स इट इज अलाइव और नॉट अलाइव, तो इसके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रही है कि वायरस, सम पीपल आर सेइंग कि वायरस अलाइव नहीं है, सम पीपल आर सेइंग कि ये सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज अलाइव. Okay, so this is the difference. Hello. Am I audible now? थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो शिवानी मैम आ गए थे सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने वो रिजॉल्व कर दी. तो अभी am I audible, visible now? Hello. Yes ma'am, you are audible and visible. हाँ, तो what I was explaining you regarding the movements. तो आपको पता चला मूवमेंट्स के बारे में, why movements are needed for life. चलो, तो हम लोग आगे जाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. ये बहुत बड़ा चैप्टर, इट कवर्स सो मेनी टॉपिक्स, तो हम लोग हर टॉपिक डीप में नहीं पढ़ सकते. What are life processes? और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी. The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. अभी ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दैट लेडी इज स्लीपिंग, राइट? जो अभी हम लोग देख रहे थे कि इफ समवन इज नॉट वर्किंग, दैट मीन्स या यस मैम, या वेरी गुड. हाँ, तो अभी ये लेडी क्या है, अभी सोई है, बट फिर भी उनके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस आर गोइंग ऑन. शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट स्लीपिंग, और फिर भी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं. अंडरस्टूड? ओके. Since these अभी उन्होंने एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब. दिस मेंटेनेंस जॉब मतलब क्या कि बॉडी, हम लोग की लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं या फिर हमारे प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं, उसको जो पूरा सबको मेंटेन करना, राइट? उनको सब प्रोसेसेस को टुगेदर हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. सो ये डेफिनेशन आपको आ सकती है इन योर एग्जाम्स. and breakdown. Since this maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अगर हम लोग कुछ भी चीज़ करें, अगर हम लोग इफ़ यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वहाँ पे आपको कुछ
फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, और आपको सिर्फ ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना है दैट कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग को वर्क करना है। तो आपका बॉडी मूवमेंट वो टाइम पे नहीं हो रहा है, बट आपका दिमाग चल रहा है, राइट? तो आपकी एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब कि हर एक चीज़ के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, कुछ भी चीज़ हो, राइट? ओके। Down, energy is needed for them. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? Are you guys listening or not? I'm not getting any chat comments in chat box. Tell me. Hi Shashank. Shashank, are you? Yes, okay, no problem. हाँ, तो जैसे बहुत सारे ये प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। This energy comes from outside the body of the individual organism. So, there must be a process to transfer Okay, a Shreya. source of energy from outside the body of the organism, which we call food. ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि हर यस वी आर लिसनिंग, वेरी गुड। 6th क्लास का लेक्चर कब होगा? जिस स्टडी वी विल इन्फॉर्म यू दैट। हाँ, तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हर ऑर्गेनिज्म को, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, तो उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड। तो हर ऑर्गेनिज्म को फूड कहाँ से मिलता है? वो कुछ ऑटोट्रॉप्स रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं आपको पता है? हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं आपको पता है? तो हमें फूड फ्रॉम फूड वी गेट द एनर्जी। आपको पता है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म? आपको पता है कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, एनाबॉलिज्म मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। कैटाबॉलिज्म इज द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म क्या है? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अंडरस्टूड? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आपको पता चला? तो ये भी चीजें है ना, ये हमारे बॉडी में होती रहती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हम लोग की बॉडी में होता रहता है। हाय मधु। To the inside, a process we commonly call nutrition. हाँ, तो जो हम लोग फूड लेते हैं एंड दैट फूड, उसका जब फ्रॉम दैट फूड वी गेट द न्यूट्रिशन। ओके, हम लोग को उससे एनर्जी मिलती है, और उसे क्या बोलते हैं जो हम लोग फूड लेते हैं? उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। If the body size of the organisms is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए वी रिक्वायर्ड आल्सो सम रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये सेल्स ग्रो हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही है, तो उसको एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलती है? फ्रॉम फूड वी गेट दैट एनर्जी। ओके, और इन्होंने क्या बोला कि all the things which we are eating we are taking as a nutrition, they are all what? They are carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस अलग होता है। ओके, सो आप लोग वो हर एक देखते हैं वन बाय वन। The outside sources of energy could be quite varied, since the environment is not under the control of the individual organ. सी Need to be broken down टू or बिल्ड built अ बॉडी। तो इन्होंने क्या बोला है कि हाँ, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं, जो अभी हम लोग ने कुछ फूड खाया, तो वो वैसे के वैसे ही बॉडी में जाता है क्या? नहीं, वो एलिमेंट्री कैनाल से पास होते जाता है, राइट? आर यू गाइस अवेयर अबाउट एलिमेंट्री कैनाल? मुझे बताओ इन चैट बॉक्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग जो फूड चूइंग होता है फूड का, तो उससे क्या होता है? उसमें सलाइवा मिक्स होती है, उसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीथ हम लोग उसको क्या करते हैं? उसके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका बोलस फॉर्मेशन होता है। यस, वेरी गुड श्रेया। तो उसका बोलस फॉर्मेशन होने के बाद उसका विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। आपको पेरिस्टालिसिस पता है कि वो मूवमेंट से, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मूवमेंट के बारे में। तो ये भी एक मूवमेंट है जो हम लोग के बॉडी में होती है, दैट इज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से वो फूड आता है हम लोग के स्टमक में।
और वहाँ पे स्टमक में वो उसका ब्रोकन डाउन होता है, वो फूड ब्रोकन डाउन होता है. So digestion is, tell me guys, digestion is catabolic और anabolic process. तो फूड क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेप्सिन या फिर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. जो फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन वी गेट फ्रॉम दैट फूड वो बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको क्या कहती है, आगे आगे भेज देती है, राइट. और जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड में जो लिक्विड पार्ट रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कि कुछ रह गया क्या, दैट फ्रॉम दैट फूड इफ वी कैन गेट एनीथिंग, कुछ न्यूट्रिशियस थिंग मिल रहा है क्या, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है कि वो फाइनली उसमें से लिक्विड एब्जॉर्ब कर जाता है और वो एनस के थ्रू एज अ वेस्ट मटेरियल वो बाहर अपने बॉडी से निकल जाता है. Understood? So this is the small digestion process. That is a very जो मैंने अभी आपको बताया एक ओवरऑल आपको जस्ट फ्लो चार्ट के बारे में, मतलब फ्लो चार्ट के वे में बताया. So this is how the digestion works. Built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements. For the maintaining the living structure जो मैंने अभी आपको बताया. Understood? Organisms use oxygen. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, right? outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food Yeah, Shreya, very good. sources for cellular needs is what we call Respiration. तो रेस्पिरेशन में भी आपको पता है देयर आर टू टाइप, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मींस व्हाट, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, एंड एनारोबिक इज व्हाट, दैट इज वहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता. एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन इज आल्सो वन थिंग कि सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर एनर्जी के लिए. यस. Next. When chemical in the case of a single-celled organism. हम लोग कौन है, we are multicellular और unicellular. जल्दी से बताओ, we are unicellular, multicellular. तब तक हम लोग देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में. For taking in food, exchange of gases, or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. When the body size of the organism, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड जो इंजेस्ट करता है उसका फिर वो डाइजेशन करता है फूड का, उसे एनर्जी. वेरी गुड श्रेया एंड शशांक. तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में वो फूड लेते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जो मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल है, उसको आउटसाइड द बॉडी हम लोग, वेरी गुड पुष्कराज, यू आर करेक्ट. तो हम लोग उसको ज़रूरी है दैट वी शुड एक्सक्रीट दैट थिंग. हमें वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी में रह गया तो उससे क्या होगा, वो बॉडी को हार्म पहुंचाएगा. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए ये अप्लाई होता है. तो अभी क्या है कि डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म सबका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है. हर एक का बॉडी डिजाइन हर एनिमल का और ऑर्गेनिज्म का डिपेंडिंग अपॉन द साइज वो क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट फ्रॉम द बेसिक. ओके. increases and the body design waste material are flushed out of the body. Very good, Shreya. And it is required. Organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. अभी as we are a multicellular organism, जो सब cells है, they are not in contact, directly in contact with the surrounding environment. So we are not able to discharge the waste outside the body easily. Okay? तो हम लोग के लिए क्या है, that's why we are having a excretion process, जिसमें क्या होता है, waste material at a with the help of some organs
एक पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से मूव हो जाता है, बाहर आ जाता है। Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. We have seen previously how in multicellular organisms, various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization. अभी इन्होंने क्या बोला है कि एज वी आर कॉम्प्लेक्स, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस होने के लिए जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम को वर्क करने के लिए अलग अलग सेल्स है, राइट, और अलग अलग ऑर्गन्स है, जो सबको हर एक ऑर्गन को एक पर्टिकुलर काम दिया गया है दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, क्योंकि हमारी बॉडी इज टू मच कॉम्प्लेक्स, तो सबको हर एक काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अंडरस्टूड, और उसके लिए हर सेल्स It is अलग अलग therefore है। not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. ओके, सो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि दैट इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं दैट वी आर अपटेकिंग द फूड, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए व्हाट वी आर, विच ऑर्गन वी आर यूजिंग, दैट इज लंग्स। लंग्स में क्या हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लंग्स टिश्यू अलग है, और जब हम लोग खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन में अलग टिश्यू रहते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इज डन अमंग द ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड श्रिया। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन को और टिश्यू को अपना अपना काम दिया गया है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place organisms, while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen. राइट, तो अभी इन्होंने क्या बोला कि दैट ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चाहिए, राइट, सबको, दैट ईच टिश्यू, ईच सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो अभी द रेस्पिरेशन वर्क कौन करता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स वर्क करते हैं, राइट, लंग सेल्स वर्क करते हैं, पर अभी पूरे बॉडी में वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, सो एट दैट टाइम वो क्या करेंगे, दैट दोज सेल्स विच आर नॉट एबल टू टेक अप द ऑक्सीजन, वो लोग क्या करेंगे, बट दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू डू देयर फर्दर वर्क। तब आती है हमारी प्रोसेस, दैट इज विच प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दिस डायग्राम कि वो पूरे बॉडी में वी आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन और वी आर सर्कुलेटिंग, यू नो द सर्कुलेशन प्रोसेस। तो पूरे बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द सोर्स टू देम। तो अभी उनको हम लोग ने सोर्स दिया, सो दे आर नॉट एबल, सो दे आर नाउ एबल टू डू देयर फर्दर वर्क। What Alka, what you want to explain again? Which topic you want to explain again? Hi Dhanashri. Transportation process. Very good, Isha. Use the carbon soap. To right, Shreya ने बहुत, मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अलका, आई वाज सेइंग कि हमारे बॉडी में, मैंने अभी तक आपको जस्ट मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ शॉर्ट में, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है एंड ईच ऑर्गन और दैट टिश्यू एंड सेल्स आर हैविंग देयर पर्टिकुलर वर्क, उनको एक वर्क असाइन दिया गया है, एंड फॉर दैट पर्पस हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, और अगर वी रिक्वायर ऑक्सीजन, सो व्हाट वी हैव टू डू, सब सेल्स तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे खुद ब खुद, जैसे लंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट व्हाट अबाउट द अदर सेल्स, तो they are not able to take the oxygen. At that time what we do, that our body do a transportation process, that is transportation system is there in our body through which each and every organ or the tissue and the cells will get the oxygen by this system. Understood? Okay, next. Source and the oxygen for energy generation. They create byproducts. So this is what I was explaining you before, कि हम लोग के बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है एंड वी फॉर्म अ वेस्ट मटेरियल। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर सेल्स। ओके, वेलकम अलका। तो एट दैट टाइम बाय प्रोडक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। केमिकल रिएक्शन में भी बाय प्रोडक्ट आता ही है, आपको पता है। तो जो बाय प्रोडक्ट है तो हम लोग का उसको
we don't require that byproduct. So what we have to do, we can't do anything with that byproduct if we keep that in our body. So we have to remove that byproduct with the help of this system. Tell me in the chat box. अगर हम लोग को बॉडी में वेस्ट मटेरियल नहीं चाहिए, then what we will do? What we can do at that time? जल्दी से मुझे बताओ. It's a very big topic. We have to cover this. चलो जल्दी. अगर हम लोग के बॉडी में वेस्ट मटेरियल है तो हाउ वी विल रिमूव दैट वेस्ट मटेरियल? थ्रू विच सिस्टम? वेरी गुड श्रेया. एक्सक्रीशन. व्हाट अबाउट अदर्स? टेल मी. एक्सक्रीशन. ओके. Anyone? Yes, Shashank is also saying, ma'am, my name is Gitesh. Okay, Alka, I thought you are, okay, Gitesh, I thought you are Alka. Very good. Okay, सबको पता चला that it is a excretion process and वो क्या होती है? Harmful. आपको पता है who we are? Human being are a monotelic और ureotelic. चलो मुझे बताओ, अगर अभी आपने मुझे excretion के बारे में बताया तो हम लोग क्या है? We are a monotelic और ureotelic. Through excretion process, waste product are flushed out through the body with the help of the body. Very good. Through body. Shreya is right. चलो जल्दी से बताओ who we are. We are a monotelic or ureotelic. Swarali is saying excretion. Okay. चलो. Okay, no problem. You just tell me in the chat box when हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. That are not only useless for the cells of the body, but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside. And the process is called excretion. Okay, जो हम लोग ने अभी पढ़ा. तो एक्सक्रीशन के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, राइट? तो अभी हम लोग उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. वेरी गुड गीतेश. गीतेश ने ये आंसर दिया जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में. Questions and answers. चलो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा एक मुझे आंसर दो, तो मुझे समझेगा that you guys are understood whatever I have teach you till now. Is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular? Wait. चलो मुझे इसका आंसर दो. What criteria, ma'am? Your voice is not clear. Pawan, right now am I audible or not? See, my voice is clear right now. See, tell me जल्दी मुझे बताओ. What criteria do we use to decide whether something is alive? Clear. Okay. चलो. Tell me, एक सिंगल सेंटेंस में बताओ, इन सिंगल वर्ड जो भी है आपको, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चला, जल्दी से बताओ. What criteria do we use to decide whether something is alive? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है? Which criteria? Respiration. If Shashank ने बोला respiration, very good. If it processes all the process of living processes, what? If it possesses all the process of living organism. And Asmita saying, ma'am, today's standard 6 lecture is there. Asmita, you will get the timetable. अगर आपने Telegram group join किया होगा, then you will get the timetable there. Or you can ask over there in that group. Okay. तो मुझे लग रहा है कि that you guys are know about this answer, कि आपको पता है अभी ये टॉपिक के बारे में. No problem. चलो हम लोग आगे जाते हैं. Nutrition. हाँ. So this is what nutrition. अभी हम लोग ने क्या बोला? Yeah, China is also right, Shreya is also right. Okay. तो nutrition जो हम लोग ने बोला कि that to
yes, other is not alive. Okay, हाँ, तो what I was saying, to do any process or to do any function, any movement, we require energy, और वो energy हमें मिलती है through nutrition, through food. Okay, so ये वही explain किया है that if we walk or we ride a bicycle, तो हमें वहाँ पे भी क्या लगती है, we require energy at that time. We are using up energy even when we are not doing any activity. This is also we have seen कि अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं at that time also we require energy. Order in our body. We also need materials from outside in. तो हमें अभी these are the some important points कि हमें क्यों चाहिए outside food, why we require. Please send the timetable of lecture. Okay Gitesh, we will provide you that. हाँ, तो in order to grow, develop, synthesize protein and other substance we needed in the body. तो हमें we need materials from outside. क्यों चाहिए? To grow, to develop, to synthesize protein and other substances are also needed in the body. In order to grow, develop, synthesize protein and Okay, other Rita, we will substances send you. needed in the body. Okay, तो we also need materials from outside in order to grow, develop. और यहाँ पे in the screen पे क्या दिख रहा है आपको? प्रोटीन. तो मुझे बताओ प्रोटीन के बारे में. To form the protein, मुझे आंसर दो कि building dash is the building block. मैम प्लीज या प्रोटीन का building या The source of energy and materials is the food. चलो जल्दी बोलो. Food we eat. Next. Slow. How do living things get their food? The general requirement for energy and materials is common in all organisms. Hi Varsha. But it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. अभी इन्होंने क्या बोला कि how do living things get their food, मतलब living things उनका food कैसे लेते हैं, how they are taking that food. कि see some organisms use simple food material, जैसे कि इन्होंने plants के बारे में बताया है कि inorganic sources in the form of plant क्या करते हैं, inorganic sources use करते हैं, that is hi Anil, जैसे कि carbon dioxide and water. For which process? Tell me the. Yes, दीपक आपने ओके आप जर्मनी पढ़ रहे हो. Very good. हाँ, तो मुझे बताओ that why plants are using hi साहिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों यूज कर रहे हैं? For which process? वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं and with the help of photosynthesis process. These organisms, the autotrophs, Okay, hi Mrunal. include green Very good, plants Shreya. and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for. No, Shashank. Transpiration not. I'm asking you that कि plants food कैसे बनाते हैं, through which process? So the answer will be photosynthesis. Transpiration में नहीं. Transpiration में क्या होता है कि water loss हो जाता है in the transpiration process through the stomata. Stomata कहाँ पे होता है? At the lower side of the. For the upkeep Please. and growth of the body. To achieve this, More stomata are there. organisms use biocatalysts called enzymes. तो यहाँ पे enzymes भी use होते हैं. Hi Ankita. Hello. Okay, you are Ankita. No problem. So body में in the stomach there are so many enzymes are present. You know आपको पता है pepsin भी आपको पता होगा. तो yes,
तो in the stomach there are so many enzymes are present for what? क्यों रहते हैं वहाँ पे? For the digestion process, to help the digestion process enzymes are used. और enzymes क्या रहते हैं? Enzymes are called as dash. Enzymes are what? Enzymes are, they act as a catalyst. Okay, so वो yes, पेप्सिन आपको पता है. तो कैटलिस्ट का काम क्या रहता है? टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस को फॉरवर्ड करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस. अंडरस्टूड? बाइल जूस रहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं. तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट का काम क्या रहता है कि प्रोसेस को आगे बढ़ाना विद द स्पीड विदाउट इन्वॉल्विंग इन दैट प्रोसेस. मतलब कुछ उसका आई मीन टू से कि वो प्रोसेस को फास्ट करता है विदाउट गेटिंग, मतलब वो कुछ क्रेडिट नहीं लेता उसका कि आई हैव डन दिस. वो उसका मेन फोकस रहता है कि हमें क्या करना है, ये प्रोसेस को फास्ट करना है. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly. तो यहाँ पे आपको एक चेन, फूड चेन दिख रही है. आपने फूड चेन पढ़ा होगा इन द लोअर स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन लोअर स्टैंडर्ड आई थिंक यू हैव नो अबाउट दिस फूड चेन, फूड वेन. तो फूड चेन मतलब क्या, जो ऑटोट्रॉफ्स है, सी does the heterotroph survival depend directly or indirectly on the autotroph. अभी प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एटसेट्रा. राइट, श्रेया इज सेइंग अबाउट द म्यूकस. मुझे म्यूकस के बारे में भी आपको बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस. तो म्यूकस इन स्टमक, इन इंटेस्टाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? तो ओके, आई टेल यू व्हेन इट कम इन दिस टॉपिक. ओके, तो यहाँ पे जो फूड चेन है, जैसे कि अभी जो हर्बीवोर्स है, वो क्या करते हैं? प्लांट पे डायरेक्टली वो डिपेंड रहते हैं कि वो सीधा प्लांट्स को खाते हैं, दोज हु आर हर्बीवोर्स. पर जो हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन रहते हैं? कार्निवोर्स. राइट, आपको पता है एनर्जी पिरामिड. तो जैसे कि प्लांट्स को खाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, आई मीन टू से यस. तो जो कार्निवोर्स रहते हैं, हर्बीवोर्स क्या करते हैं? डायरेक्टली खाते हैं, उनको पूरा एनर्जी मिलता है. बट जो कार्निवोर रहते हैं वो क्या करते हैं? वो हर्बीवोर्स को खाते हैं. तो इनडायरेक्टली वो किसको खाते हैं? दे आर ईटिंग प्लांट्स. राइट, तो वैसे ही, वेरी गुड श्रेया, श्रेया इज सो मच टैलेंटेड, वेरी गुड श्रेया. सो वैसे ही ये जो फूड चेन है, तो जो टॉप में रहता है, तो इनका बोलने का मतलब है कि वो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रॉफ्स ओनली. क्योंकि अगर हर्बीवोर्स अगर नहीं रहेंगे, मतलब अगर ऑटोट्रॉफ्स ही नहीं रहेंगे, देन हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे, और हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे? राइट. सो दिस चेन इज कंटिन्यूअस, और इसको अगर इफ दैट चेन गेट्स ब्रेक एट सम पॉइंट, तो ये पूरा चेन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कि क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफ्स आर डिपेंड ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स. Okay, next. Autotrophic nutrition. So this is about the Carbon autotrophic. and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. ठीक It है? is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form Hi, of carbon Tausif. dioxide and water. See, this is the process which is given here. With the help of carbon dioxide and water, and in the presence of what? With the help of carbon dioxide and water, and with the help of sunlight and chlorophyll, plants produce carbohydrate through the process of photosynthesis. This is how you have to learn. अगर ये रिएक्शन आपने याद कर दी और समझ ली, then आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा रिगार्डिंग दी फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, दैट इज इनऑर्गेनिक. और वो क्या यूज करते हैं? क्लोरोफिल. ये आश्रया, वो 9th स्टैंडर्ड में हो गया इन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एंड आल्सो इट इज देयर इन अ 12th स्टैंडर्ड आल्सो. तो आपको जब आप आगे जाओगे तो आपको उसके बारे में और डीप में पता चलेगा. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज आर इनऑर्गेनिक, एंड वो क्या करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं. सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज व्हाट? इट इज अ पिगमेंट. और
ये क्या बनती है, इन विच थ्रू विच प्रोसेस, दैट इज थ्रू फोटोसिंथेसिस। वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट विच इज द प्रोडक्ट, दैट इज द फूड, राइट। And water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। We will study how this takes place in the next. Used immediately are stored in the form. अभी इन्होंने क्या बोला है कि सी द कार्बोहाइड्रेट्स जो इमीडिएटली प्लांट्स डोंट रिक्वायर राइट नाउ, तो वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट और दैट फूड जो स्टोर करके रखते हैं, इन विच फॉर्म, उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वैसे ही ह्यूमन में भी यस एक्सक्रीट थ्रू प्लांट स्टोर देयर एक्सक्रीटा थ्रू लीव्स, ओके। हाउ डू ऑकर एक्सक्रीशन इन ऑटोट्रॉफ, आपको पता नहीं एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रू लीव। आपको पता है विच आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, आपने देखा है कभी ऋषि, हैव यू आई थिंक अवेयर अबाउट दैट गम्स जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड ऑल, ओके ऋषि। सो what I was saying, जो carbohydrates है, the food है, जो plants they don't want to use that immediately or they don't require, तो उसे क्या करते हैं, वो store करते हैं in the form of starch। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया है जो मैं आपको बताने वाली थी। सो वैसे ही ह्यूमन में भी जो फूड है, जो भी the food that we eat we store in our body in the form of glycogen, हम उसे कन्वर्ट करते हैं in the which form, in the glycogen, हम लोग उसे स्टोर करते हैं in glycogen form। Hi Krishna, Shreya is saying when we sometimes pluck a leaf in a some plant we see some white substance, yes very good Shreya is correct, that's what I was saying to Rushi कि आपने कभी देखा होगा that secondary metabolites, yes in human being in the form of glycogen, Swarali is right। तो वो जो स्टिकी मटेरियल रहता है that is called excrete, that is the waste material जो प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। पर आप लोग को पता होगा कि प्लांट्स जो भी whatever we get from plant वो सब ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। जैसे कि मैंने आपको बोला वो जो गम है, आपको डिंक के बारे में पता होगा, सो दैट इज ऑल्सो वेस्ट, बट वो क्या है, वो हम लोग के लिए यूजफुल है। जो गम्स प्लांट सिक्रेट करते हैं दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस बट एज अ वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एवरी ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी यूज करता है, जो समथिंग दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर एक्सक्रीटिंग समथिंग। ओके okay, so what we have done till now, that is what the topic nutrition. Energy derived from the food we eat. Next. तो यहाँ पे इन्होंने फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स बताया। तो आपको ये स्टेप्स आपने अगर इसको याद कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि then how exactly photosynthesis works. The following events occur during इन्होंने एक 1 by 1 इवेंट बताया है। See, first क्या होता है? Energy by Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll क्या है? Chlorophyll pigment है और सिर्फ chlorophyll A रहता है। Chlorophyll सिर्फ I mean to say there are so many chlorophyll are there. Chlorophyll A, chlorophyll B. Conversion of yes, light in the form of to chemical energy and splitting of water molecules. See, उन्होंने क्या बोला? Conversion. अभी light आ गई, chlorophyll pigment ने वो क्या किया? The which are present in the leaf. तो वो लाइट अब्सॉर्ब करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो लाइट एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुई, इन दी केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी के वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। और कैसे स्प्लिट हो गए? एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, into hydrogen and oxygen. Third, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. हाँ, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. You know guys what is oxidation and reduction? Oxidation मतलब क्या, reduction मतलब क्या? Oxidation means loss of electron and reduction is the gain of electron. That is
in oxidation we are losing something and in reduction we are gaining something, right? Shreya is saying carbon dioxide water in the presence of chlorophyll and sunlight we get oxygen and glucose. Very good Shreya. Understood? तो रिडक्शन होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप. रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. These steps need not take place one after the other immediately. For example, राइट, तो इन्होंने क्या बोला? ये जो प्रोसेस हम लोग ने 3 स्टेप्स देखे, दे आर नॉट मतलब वो दे आर नॉट गेटिंग विदिन हैपनिंग इन विदिन सेकंड. इट रिक्वायर्स सम टाइम, क्योंकि वो उसको टाइम लगता है. अब्जॉर्प्शन किया, फिर वो कन्वर्ट हुआ इन केमिकल एनर्जी, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, राइट? अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स. desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अभी इन्होंने क्या बोला कि जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रात में एब्जॉर्ब करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रात में उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और इन द मॉर्निंग जब सनलाइट आती है तब क्या करते हैं? अपॉन एनर्जी अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. और वो क्या करते हैं? एट द टाइम जो इंटरमीडिएट टाइम है उसमें वो क्लोरोफिल से जो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. Let us see how. अभी इन्होंने सी यू कैन सी इन दी माइक्रोस्कोप. आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा इन योर स्कूल कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया है और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देख रहे हैं. एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. यस, करेक्ट. ओके, Under the microscope, सो आपको लीफ में क्या दिख रहा है? अंडर द माइक्रोस्कोप ग्रीन डॉट्स. you'll notice that some cells That is contain chlorophyll. green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts and that which contains the chlorophyll. in chlorophyll. आपको ये डायग्राम में भी आता होगा in your syllabus. वहाँ पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने आता है. Let us do an activity. चलो अभी हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं. ये एक्टिविटी आपने की होगी इन योर स्कूल. हम अभी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. यस श्रेया, सेल्स दिख रहे हैं पर वो सेल्स कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं which are having chlorophyll pigment. Okay? Yes, cells have chloroplast and chloroplast chlorophyll is present. Very good. ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट किधर होता है, राइट? Heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉपिक Each न्यूट्रिशन. organism is adapted to its environment. अभी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक द Nutrition. बेसिक डिफरेंट आई थिंक यू गाइस Nutrition नो. differs ओके, ऑटोट्रॉपिक depending मतलब on क्या? the जो type खुद का खाना and खुद बनाते availability हैं. of food. एंड द हेट्रोट्रॉप्स आर दोज व्हिच आर depend on the autotrophs. Food material as well as how it is Chlorophyll obtained which by contains the chlorophyll. organism. Yes, Swarali, very good. For example, whether the food source is stationary, such as grass, or mobile, such as a deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food अभी इन्होंने क्या बोला है कि सी हर ऑर्गेनिज्म जो भी हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म का टू टेक द फूड हर एक का तरीका इज डिफरेंट. ईच ऑर्गेनिज्म इज हैविंग देयर ओन वे टू टेक द फूड, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं बैठ के टेबल पे या ज़मीन पे. व्हाट अबाउट द एनिमल्स जो कार्निवोर्स रहते हैं, वो डिपेंड होते हैं जो हर्बीवोर्स, उन्हें वो पकड़ के वो खाते हैं, राइट? जो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे भी बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर से वो दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट डेड ऑर्गेनिजम्स. अंडरस्टूड?
तो यहाँ पे इन्होंने फंगाई का एग्जांपल दिया है। आपको पता है ब्रेड मोल्ड्स, अगर वो ब्रेड को बहुत सारे टाइम पे, हाय मानसी, वेलकम, ओके, सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे इन्होंने क्या ब्रेड का एग्जांपल दिया कि ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ईस्ट रहते हैं, मशरूम्स रहते हैं। Bread molds, yeast and mushrooms. Are taken whole material and break it down inside their bodies. अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं कि हम लोग वो होल मटेरियल वी आर टेकिंग एज अ फूड, और जैसे ही बॉडी में आता है, मतलब राइट फ्रॉम अवर टेल, वो जैसे ही एनगल्फ हम लोग करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हर एक स्टेप में वो क्या हो जाता है, फूड ब्रेक हो जाता है, राइट? यस, some organisms depend on other organisms, plant or animals, and this is called heterotrophic nutrition. Very good, Dhanashri. Okay, hi Rudraksha. Understood? So this is about the heterotrophic nutrition. अभी इन्होंने और इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया है। Nutrition from plants or Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them. आपको पता है पैरासाइट के बारे में, इन इंटेस्टाइन वहाँ पे टेपवर्म रहते हैं। टेपवर्म क्या करते हैं, जो भी हम लोग फूड एनगल्फ करते हैं, फ्रॉम दैट फूड जो न्यूट्रिशन वो वहाँ से वो एनगल्फ करते हैं, राइट? तो वहाँ पे रहते हैं। वैसे और एक इन्होंने अभी स्क्रीन पे ओके, हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। सी एनिमल्स के ऊपर भी बहुत सारे टिक्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से भी एनिमल्स से भी क्या करते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? तो हर एक ऑर्गेनिज्म इज हैविंग डिफरेंट वे। आपको पता होगा पैरासाइटिक, हाय, यस, तो हर एक और ईच ऑर्गेनिज्म हैविंग देयर ओन वे टू टेक द फूड। कोई सम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पूरा इनगल्फ करते हैं, कोई डाइजेस्टेड फूड यूज करता है और जो ब्रेक डाउन हुआ है, राइट? बट व्हाट द बेसिक थिंग क्या है कि सबको फूड इज रिक्वायर्ड टू डू देयर वर्क। this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety. सी यहाँ पे इन्होंने पैरासिटिज्म का, आपको पता होगा, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये क्या है, ये आप राइट, ये आप जैसे जैसे आगे जाएंगे यू विल अंडरस्टूड अबाउट दिस कि ये टाइप्स है कि कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म मतलब क्या कि बोथ द ऑर्गेनिज्म आर स्टेइंग टुगेदर एंड बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो यहाँ पे ये क्या है, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि only one organism is benefited, right? Okay. Of organisms like the scuta. हाँ, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अबाउट दी कैस्क्यूटा, टिक्स, फ्लाइज, लीच एंड टेपवर्म्स। That is Amarvale. Very good, Dhanashri. Lice. Leeches. Leeches are also the one of the example. तो leeches बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। Okay, so guys, we have to stop here. Okay. Yes, Dhanashri. Anyone is okay. Okay guys, we will stop here. जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। अभी थोड़ा बेसिक ही बाकी है, दैट इज इंट्रोडक्शन। मतलब ये टॉपिक में एक्चुअली सब इंट्रोडक्शन ही है। ओके, तो जो भी बाकी है सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके प्रथमेश, सच या थैंक यू श्रेया। ओके, बाय बाय। Bye Shreya.